शक्तिशाली तूफान मोथा की दहशत अब बढ़ती जा रही है, जिसके तहत आज आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इसके टकराने की आशंका जताई जा रही है और तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अब आगे बढ़ रहा है और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कई निचले इलाकों को खाली करवा दिया गया है। खासतौर पर ओडिशा, तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तूफान आएगा, भारी तबाही लाएगा। तूफान की आहट, हर तरफ दहशत। 110 किलोमीटर की रफ्तार, 4 राज्यों में हाई अलर्ट। दक्षिण भारत पर एक और मुसीबत आने वाली है और वो है महातूफान मोथा की। हर बीतते वक्त के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये तूफान कितना कहर बरपाएगा, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब ये तो तय है कि तूफान तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज है। आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोथा अब विकराल रूप ले रहा है। शाम या रात तक ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकरा सकता है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन अपनी तरफ से हाई अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इनमें 269 इलाके शामिल हैं। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविर भी बनाए हैं, जिनमें 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्य के लिए 2 NDRF टीमें तैनात की गई हैं। आएगा फिलहाल अभी इस तरह के कुछ हाल काकीनाडा में जो समुद्र है उसमें देखा जा रहा है। जो लहरें हैं वो अभी 15 से 20 फीट की ऊंचाई को छू रही है। हम तो 2 दिन से काकीनाडा में हैं। ये हाल पहले नहीं था। कल शाम तक भी सिचुएशन कुछ ठीक था, मगर जितना नजदीक आ रहा है लैंडफॉल का समय, वो जो वक्त, उसी हिसाब से समुद्र की जो लहरें हैं उसी हिसाब से वो अपना रुख को चेंज भी कर रही है। फिलहाल अगर हम इस तट की बात करें, इस तट को नो मैन्स लैंड के रूप में परिवर्तित किया गया है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर हम दूर तक देखें, जो नाव है, मछुआरों के जो नाव है, उन सबकी जो वो नाव को भी ऊपर ले लिया गया था, मगर अभी समुद्र की लहरें हैं ना, जो वो नाव को भी टकरा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, नाव को टकरा कर तट की ओर बढ़ रही है समुद्र की लहरें। और NDRF टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं। तूफान को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। स्कूल कॉलेजों में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। काकीनाडा के निचले इलाकों में प्रशासन लगातार मुनादी करवा रहा है। लोगों से समंदर से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तब ये इसकी स्थिति क्या होगी, आप इसका इमेजिन कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो ब्लॉक्स सब धीरे धीरे करके हवा और पानी की वजह से ऊपर की तरफ धंसती हुई आ रही है। पुलिस और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, सभी ने हिदायत ये जारी किया है कि यहाँ किसी को भी आने न दिया जाए। आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के काम को लगभग पूरा हो गया है और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। आखिर क्या है राम मंदिर के ध्वज की खास बात, रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। राम नगरी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स सभी का निर्माण कार्य पूर्ण है। मंदिर जो पत्थरों का बना है, नागर शैली में है, उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम परिवार विराजित है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ध्वजारोहण के दिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन परकोटा और सप्त मंदिरों में नहीं हो सकेंगे। उनको दर्शन 25 नवंबर को नहीं होगा। जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे उनको भगवान का दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 8000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद श्रद्धालु दर्शन करेंगे अगले दिन से। राम मंदिर का ध्वजारोहण पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इस कार्यक्रम को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तरह भव्य बनाने की तैयारी है। ध्वजारोहण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट आर्मी का सहयोग लेगा। ध्वज का वजन 11 किलो होगा। भगवान रामलला के मंदिर पर लहराने वाला ध्वज पैराशूट के कपड़े का हो सकता है। राम मंदिर का भगवा रंग का ध्वज है। सूर्य, ओम और कुवितार वृक्ष के प्रतीक इस पर बने हैं। राम मंदिर का 161 फुट ऊंचा शिखर है, जिस पर 42 फुट ऊंचे खंबे पर ध्वज रहेगा। 5 दिवसीय समारोह 21 नवंबर से शुरू होगा। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ ये संपन्न होगा। ध्वजारोहण समारोह में 8000 से ज्यादा मेहमानों के आने का अनुमान है। मंदिर परिसर के 6 मंदिर पर भी ध्वजारोहण होगा, जिसमें शिव, गणेश, सूर्य, हनुमान, भगवती, अन्नपूर्णा के मंदिर शामिल हैं। राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। भूतल रामलला और पहली मंजिल पर राम परिवार है। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।